हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने आई हूँ खाने का खजाना लेके। हम लोग अगर पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे तिमरू का पेड़ होता है जिसको फल लगते हैं और जब वो फल पक जाते हैं तो उसकी जो है चटनी बनती है। अगर हम JNK की तरफ चले जाएं, किश्तवाड़, भदरवाह, डोडा, पुंछ, राजौरी की तरफ जो है लोग वहाँ टोडे के साथ, लस्सी के साथ जो है तिमरू की चटनी खाते हैं और तिमरू के पेड़ की जो लकड़ होती है उसको यूज़ भी करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मेरे पास है तिमरू का डंडा। पहले के दौर में लोग जो हैं घरों में अपने आंगन, कच्चे आंगन हुआ करते थे, तो कच्चे आंगन में जो है इस तरह का, इसको कुंडा बोलते हैं और ये कुंडा जो है मेरी मम्मी को गिफ्ट में मिला है, मेरी नानी ने दिया है और नानी को जो है उनके भाई ने गिफ्ट में दिया था। तो ये कम से कम भी 80 साल पुराना कुंडा है और ये तिमरू का डंडा है जो कि मेरे भाई ने मंगवाया है। तो ये तिमरू का जो डंडा है, पहले के दौर में भी लोग जो है इस तरह का आंगन में ही हल्दी, मिर्चें जो है इसी के साथ जो है पीसा करते थे। आजकल तो ग्राइंडर का ज़माना है और एक्सरसाइज भी हो जाया करती थी। हम लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन तब उस दौर में यही सब कुछ था। तो लेडीज़ जो हैं उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, इसी के साथ जो है कसरत हुआ करती थी और जो स्वाद था उसकी तो बात मत पूछिए। मसाले जो हैं इसी में बनाया करते थे और इस डंडे को यूज़ करने से, तिमरू का ये डंडा है, इस डंडे को यूज़ करने से इसमें जो स्वाद है वो उसका जवाब ही नहीं है। और आजकल तो ग्राइंडर जो है सारा स्वाद ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो वो तो एक तरह से जल गया सब कुछ। लेकिन इसका जो स्वाद है, इसमें मेहनत है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, क्योंकि इस तरह से इसको चलाना पड़ता है तो मेहनत भी लगती है, टाइम कंज्यूम भी होता है। लेकिन ग्राइंडर जो है वो आजकल विदिन 9 मिनट, वो जैसे बचपन में मैं एक कार्टून देखा करती थी, आई ड्रीम ऑफ जिनी, वो आंखें बंद करती थी तो फटाफट सब कुछ सामने आ जाता था। वैसे ही आजकल हम लोग भी इसी तरह के हो गए हैं कि आंखें बंद की नहीं, पलक झपकाते ही सब कुछ हमारे सामने होना चाहिए। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे नानू जी कहते थे मेहनत का जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। ये जो 5 उंगलियां भगवान ने, ये जो हाथ की जो 5 उंगलियां दी हैं, इसकी मेहनत, इससे जो मेहनत करता है और मेहनत के बाद जब हम उसको खाते हैं या वो फल हमें मिलता है तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो तिमरू का मैं आपको एक डोगरी इस पे गाना भी है जो मेरी ताई जी बहुत गाती हैं और मेरी ताई जी का नाम है मिसेस रमा जम्वाल। तो वो जो है डोगरी गाना गाती हैं कि असा कुट्टी तेज तरार चटनी तिमरू दी, नारदाने कन्ने धनिया पाया, मर्चां पाइयां 4 चटनी तिमरू दी। तो तिमरू की चटनी का स्वाद जो है वो अपना ही स्वाद है, एक मज़ा है, क्योंकि खाना जो है सब बहुत पसंद करते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए तिमरू की चटनी का। और इस तरह के कुंडे और डंडे का जो है मज़ा, हमारे सब्जियों में जो मसाले डलते हैं, इस तरह से बनाने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है, पीसने का मज़ा कुछ और ही है, स्वाद उसका बहुत अच्छा है, फ्लेवर जो आता है वो बहुत अच्छा आता है अगर इसमें हम मसाले बनाएं। पहले के ज़माने में कोई ग्राइंडर नहीं होता था, कोई मिक्सी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, यही था सब कुछ। और लेडीज़ जो हैं बड़ी तंदुरुस्त थी, हेल्दी थी। आजकल बाजू नहीं चलती, टांग नहीं चलती, ये यही कारण है क्योंकि हम लोग जो है हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, आई ड्रीम ऑफ जिनी की तरह सब कुछ अपने पास चाहते हैं। तो आप लोग ज़रूर, दोबारा मैं आपसे कहूँगी कि इस तरह की चटनी का आप भी मज़ा लीजिए। और कुंडे डंडे में सर्दियों में हम लोग जो किम्ब
यहाँ JNK में ही मेरे ख्याल से किम्ब का मज़ा लिया जाता है, खाया जाता है, या चकोदरा। तो चटनी जो है इसमें बनाई जाती है, तो उस चटनी का क्या स्वाद होता है ये आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने खाई भी होगी। तो मेहनत जो है ये मेहनत ही है, इसमें मेहनत ही लगती है, तो मेहनत का फल जो होता है वो मीठा होता है। थैंक यू।